नहीं साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर होता क्या है? कैलेंडर टोटल ही हमारे जीवन पर आधारित है। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक दिन होता क्या है, एक साल का 365वां भाग ही दिन कहलाता है। एक साल का 365वां भाग ही दिन कहलाता है। जैसे मैं आपसे कहूं एक साल का 52वां भाग ही सप्ताह कहलाता है। कैलेंडर को हम किस तरीके से पढ़ेंगे? हम इस तरीके से पढ़ने हैं जैसे हमको क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में सॉल्व करना है, तो उसके लिए नए नए ट्रिक हम अपनाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक आता है 30 दिन। एक महीने में होते हैं 30 दिन और एक महीना होता है जिसमें 31 दिन होते हैं, और एक ऐसा महीना होता है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं। 28 या 29 दिन होते हैं। 28 या 29 दिन किस महीने में होते हैं? जिस वर्ष फरवरी का महीना 29 दिन का हो उस वर्ष को लीप वर्ष बोलते हैं, और उससे ही क्या होता है, उसमें 29 दिन होते हैं। अब बातें करते हैं हम 30 दिन के कौन से महीने होते हैं और 29 दिन के कौन से महीने होते हैं। आपने देखा होगा कि देसी सी भाषा में आपने देखा होगा कि यदि उंगली की गांठ के ऊपर आ जाए तो वो 31 दिन का होता है महीना, और नीचे आ जाए तो वो 30 दिन का होता है। बट केवल और केवल एक महीना ऐसा है जो 29 या 28 दिन का होता है, वो महीना है फरवरी का महीना। जैसे अब बातें करते हैं हम 31 दिन। तो जनवरी का महीना कितने दिन का होता है? जनवरी का महीना 31 दिन का होता है। फरवरी की बात करें हम यहीं पर, तो फरवरी 28 या 29 की होती है। फरवरी के बाद फिर आता है मार्च के बाद आता है अप्रैल के बाद आता है मई, और मई के बाद आता है जून, और जून के बाद आता है जुलाई के बाद आता है अगस्त के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद नवंबर, और नवंबर के बाद दिसंबर आता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को यदि हमको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो हम इसका रिमाइंडर देखते हैं। रिमाइंडर क्यों देखते हैं? कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन जब बनाए होंगे तो ऐसा क्वेश्चन बनाया होगा जिसे हम क्वेश्चन विद इन सेकेंड में सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इनका रिमाइंडर देखते हैं। तो रिमाइंडर कैसे देखेंगे? जैसे अब हमको देखना है कि इस महीने में कितने दिन हैं, 30 दिन हैं, और इन टोटल महीनों में कितने दिन हैं, 31 हैं, और इसमें 28 या 29 दिन होते हैं। जिस वर्ष फरवरी का महीना 29 दिन का हो उसे लीप वर्ष बोलते हैं, और जिस वर्ष फरवरी का महीना 28 दिन का हो उसे सिंपल ईयर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हम सिंपल ईयर बोलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, उसका रिमाइंडर निकल आएगा। तो 7 से हम डिवाइड इसलिए करते हैं कि 7वां दिन के बाद जो अगला दिन होगा वो दिन रिपीट हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक महीना, वो जो सप्ताह शुरू होता है, और सप्ताह शुरू होता है सोमवार के दिन से, तो उसका एंड कौन से दिन पर जाकर के हो जाएगा? रविवार पर उसका दिन जाकर के एंड हो जाएगा, और 7 दिन होने के बाद जब 8वां दिन चलेगा फिर वो सोमवार से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे इसे हम, तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा? 7 चौक 28, बाकी जो भी बचा वो रिमाइंडर हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर बचा यहाँ पर 2। अब बातें करते हैं हम आगे। जैसे मैं आपसे कहूँ ये 31 दिन है, तो 31 दिन है तो क्या करेंगे? अब हम 31 को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो रिमाइंडर कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। और यहाँ पर देखते हैं 29 को हम यदि 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 1। और यहाँ पर यदि हम डिवाइड करें 28 को कितने से? 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त? 0 आ जाता है। क्या आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त? रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। आपने ये चीज़ बहुत ही डिटेल से पढ़ी होगी पहले भी, कि जिस वर्ष फरवरी का महीना 29 दिन का हो उस वर्ष को हम लीप वर्ष बोलते हैं। बट
ये आया कैसे, कहाँ से आया, क्यों होता है, इन चीज़ों पर बहुत ही डिटेल से बातें करेंगे हम। चलो आगे चलते हैं हम। चलो अब मैं बात बता दूं आपको कि 29 दिन का फरवरी का महीना क्यों होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये कोई पृथ्वी है, पृथ्वी जब सौरमंडल का एक चक्कर लगाती है, पृथ्वी सौरमंडल का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड का टाइम लेती है। पृथ्वी कितना टाइम लेती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड का टाइम लेती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पर देखेंगे, इसको हम दो तरीका से कर देते हैं। 365 को हम जब लेते हैं तो इसे हम साधारण वर्ष बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हम साधारण वर्ष बोलते हैं। और ये 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड का जो टाइम होता है, ये क्या होता है कि ये 4 वर्ष में जाकर के ये लगभग 23.2 यानी कि 23.2 दिन बना देता है। कितना? 23.2 घंटे बना देता है। और इस घंटे को हम क्या करेंगे कि हमने देखा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और ये हो रहे हैं 23.2 घंटे। 23.2 घंटे हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमने क्या करा कि जब पृथ्वी का सौरमंडल का चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो 23.2 घंटे एक्स्ट्रा बैठते हैं। तो 4 साल में जाकर के ये टाइम 23.2 घंटे अधिक बन जाते हैं। तो इसे हम अगले साल को, यानी कि हर चौथे साल को 366 दिन का टाइम ले लेते हैं। यानी कि कितना टाइम हो जाता है उसमें? 366 दिन, और उसे हम लीप वर्ष बोलते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 366 दिन ले लेते हैं। तो हर चौथे साल में जाकर के ये एक लीप वर्ष बनता है, और इसे 366 दिन ले लेते हैं। जिससे क्या होता है, फरवरी के माह में हम एक दिन एक्स्ट्रा कर देते हैं। फरवरी के माह में हमने इसलिए एक्स्ट्रा दिन करा, जिससे उसमें कम दिन है, इसलिए उसमें एक्स्ट्रा दिन कर दिया। एक्स्ट्रा कितना दिन कर दिया? एक दिन कर दिया, जिससे फरवरी का महीना 29 दिन का हो जाता है। क्या हो जाता है? 29 दिन का हो जाता है। चलो अब बातें करते हैं आगे क्वेश्चन पर बातें करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं? एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं? चलो 53 बार आते हैं। तो देखो कैसे करेंगे हमने देखा साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। यदि 365 को हम कितने से 7 से डिवाइड करें, तो 7 पंजे 35, बाकी कितना बचा? 1, फिर कितना हो जाएगा? 15, और 7 दूना 14, बाकी कितना बचा? 1। यानी कि इसमें देखा हमने कि 52 सप्ताह और 1 दिन हो गया। कितना? 52 सप्ताह और 1 दिन हो गया। 52 सप्ताह और 1 दिन हो गया। तो हमने देखा कि हर एक दिन 52 बार तो रिपीट है, बट एक ऐसा दिन होगा जो 53वीं बार रिपीट होगा। तो कितने दिन होंगे मेरे प्यारे दोस्त? एक दिन ऐसा होगा जो 53वीं बार रिपीट होगा। और वो कौन सा दिन होगा? जो वो साल का पहला दिन होता है, वही साल का लास्ट का दिन होता है साधारण वर्ष में। तो जो दिन पहला दिन होगा वो 53 बार रिपीट होगा। कितनी बार? 53 बार रिपीट हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ें आपकी समझ में बहुत ही डिटेल से आ रही होंगी। चलो तो फिर आगे चलते हैं हम। यदि मैं यहाँ पर बातें करूँ कि यदि यही वर्ष लीप वर्ष हो, तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। जिसे हम 7 से डिवाइड करें तो 7 पंजे 35, बाकी कितना बचा? 1, और कितना हो गया? 16, और 7 दूना 14, बाकी कितना बचा? 2 बचा। यानी कि 52 सप्ताह और 2 दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन हो जाएगा यदि हम बातें करें लीप वर्ष की। तो हमने देखा कि 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 बार रिपीट होंगे। 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 बार रिपीट होंगे, बाकी सारे के सारे दिन 52 बार रिपीट होंगे। चलो फिर चलते हैं इसके बाद आगे की चीज़ों पर।
आगे जैसे मैं कहूँ आपसे कि 1 जनवरी 2013 को सोमवार है। 1 जनवरी 2013 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो साल का पहला दिन होगा वही साल का लास्ट का दिन होगा। जो साल का पहला दिन होगा वही लास्ट का दिन होगा। तो क्या करेंगे? सोमवार, तो लास्ट दिन क्या हो जाएगा? लास्ट दिन भी सोमवार ही हो जाएगा। हमें कैसे पता लगा कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष? हमने देखा कि लास्ट वाली संख्या 4 से डिवाइड नहीं हो रही हैं। यदि लास्ट की 2 संख्याएं 4 से डिवाइड हो जाएं तो उसे हम लीप वर्ष बोलते हैं, अन्यथा वो साधारण वर्ष होता है। यदि यहीं पर बातें करूं मैं आपसे कि 1 जनवरी 2004 को सोमवार था, 1 जनवरी 2004 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हमने देखा कि जब साधारण वर्ष में जो पहला दिन है वही लास्ट का दिन है, तो लीप वर्ष में क्या होगा कि एक दिन हम एक्स्ट्रा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट डे, यानी कि अगला दिन। तो सोमवार के बाद कौन सा दिन आ जाएगा? यहाँ पर मंगलवार आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? यहाँ पर मंगलवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपकी समझ में ये चीज़ें बहुत ही डिटेल से आ रही होंगी और ऐसी ऐसी कॉन्सेप्ट आपको बताई जाएंगी जिसे हम विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। चलो फिर आगे चलते हैं, आगे के कुछ और चीज़ें ले लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ 300 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? 300 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमको सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये देखना होगा कि 31 तारीख एक वर्ष में कितनी बार आती है। 31 तारीख एक वर्ष में कितनी बार आती है? तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि देखो 31 तारीख एक वर्ष में कितनी बार आती है? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। कितनी बार आएगी मेरे प्यारे दोस्तों? यानी कि 31 तारीख एक वर्ष में 7 बार आएगी। 31 तारीख एक वर्ष में कितनी बार आ जाएगी? 7 बार आएगी। तो हम यहां पर देख रहे होंगे एक वर्ष में कितनी बार? 7 बार। तो हमको ये देखना है कि 300 वर्ष में कितनी बार आएगी। तो 300 का इंटू कर देंगे इसमें, तो 7 21, यानी कि 2100 बार। कितने बार? 2100 बार। यानी कि 31 तारीख 300 वर्षों में 2100 बार आएगी। कितनी बार आएगी दोस्त? 2100 बार आएगी। चलो आगे ऐसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम। चलो उसके बाद देखो आगे कुछ ले लेते हैं और नया क्वेश्चन। 300 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमको देखना ये होगा, सबसे पहले ये देखना होगा कि एक वर्ष में 30 तारीख कितनी बार आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक वर्ष में 30 तारीख केवल और केवल 29 के महीने में नहीं आती है, जिसमें 28 या 29 आती है, यानी कि फरवरी के माह में नहीं आती है। बाकी सब माह में 30 तारीख आती है। तो 30 तारीख इसका मतलब एक बार नहीं आती है, तो एक वर्ष में 11 बार आती होगी। कितनी बार? 11 बार। तो हमसे पूछा गया है कि 300 वर्षों में, तो 300 वर्षों में देखने के लिए हम 300 से इंटू कर देते हैं, 11 × 33, यानी कि 3300 बार आएगी। 300 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी मेरे प्यारे दोस्तों?
3300 बार आ जाएगी। अब बातें करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 29 तारीख कितनी बार आएगी। एक नया और क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि 29 तारीख कितनी बार आएगी। जैसे 400 वर्ष ले लेते हैं अब की बार। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है। हम साधारण वर्ष की बात करें तो 29 तारीख एक वर्ष में 11 बार आती है। यदि हम लीप वर्ष की बात करें तो 12 बार आती है। तो हम सबको एवरेज मान लेते हैं कि 11 बार आती होगी। हमने माना कि एक वर्ष में, एक साल में 29 तारीख 11 बार आती है। तो हम देखेंगे 400 वर्षों में कितनी बार आ रही होगी। 400 वर्षों में कितनी, 4400 बार, 4400 बार। बट हमको यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त ये भी देखना है कि हर चौथे वर्ष लीप वर्ष होता है जिसमें 29 तारीख 12 बार आती है। तो हमने कितनी बार ले रखी है, 11 बार। तो हम देखेंगे हर चौथे वर्ष में एक बार और जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे हमने देखा कि शताब्दी 100 वर्ष की है तो लीप वर्ष कितने होते हैं, इसमें 24 होते हैं। अगले 200 वर्ष की है तो इसमें भी 24 होते हैं। 300 वर्ष की है, वो जो 300वीं शताब्दी है तो कितनी, ये भी 24 हो जाएगी। और 400वीं की बात करें तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ऑल ओवर कितना हो जाएगा, ये 97। यानी कि 400 वर्षों में लीप वर्ष 97 बार आएगा। कितनी बार आ जाएगा, 97 बार आ जाएगा। यानी कि 97 और इसमें प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 4497 बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4497 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4497 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बातें करते हैं एक और नई चीज की तरफ हम, कि लीप शताब्दी की हमें या लीप वर्ष की कैसे पता लगेगी। जैसे मैं आपसे कहूँ 2013 है, 2015 है, 2016 है, 2009 कितनी बार है, 2009 है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमको देखना है कि लीप वर्ष कौन सा है। तो लीप वर्ष मेरे प्यारे दोस्तों कैसे देख पा रहे होंगे हम, कि लास्ट वाले जो 2 डिजिट होते हैं, 2 अंक होते हैं, उसे हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। यदि संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है तो वो लीप वर्ष हो जाता है, अन्यथा लीप वर्ष नहीं होता है, बाकी साधारण वर्ष हो जाता है। तो हम देखेंगे इसको डिवाइड करके, क्या ये 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये साधारण वर्ष है। इसे हम डिवाइड करें तो ये भी नहीं होगा, ये भी साधारण वर्ष है। हम 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, तो ये लीप वर्ष हो जाएगा। कौन सा, लीप वर्ष हो जाएगा। ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये भी कौन सा हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। अब बातें करते हैं हम शताब्दी के बारे में। जैसे मैं आपसे कहूँ 400वीं शताब्दी, 300, 200, 100। तो हम शताब्दी में क्या करते हैं, शताब्दी को देखना हो हमको कि शताब्दी लीप शताब्दी है या साधारण शताब्दी। शताब्दी को देखने के लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 400 से हम डिवाइड कर दें। यदि हम 400 से डिवाइड करें इसे तो डिवाइड हो जाएगा पूरा, तो ये लीप हो जाएगा, लीप शताब्दी। इसे हम 400 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये साधारण शताब्दी है। ना ये डिवाइड होगा तो ये भी साधारण शताब्दी है, ये भी नहीं डिवाइड होगा तो ये भी लीप शताब्दी नहीं है, साधारण शताब्दी है। अब बातें करते हैं एक और नए क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2005 के जैसा वर्ष 2005 के जैसा कैलेंडर कौन से वर्ष का होगा, पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को, महीने को कैसे निकाल पाएंगे हम। देखो, जैसे मैं कहूँ आपसे 2005 के जैसा कैलेंडर कौन से वर्ष का होगा, कौन से वर्ष का होगा।
कौन से वर्ष का होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमको क्या देखना है, इसमें 2005 देख लिया तो हमको साल का रिमाइंडर देखना है। तो साल का रिमाइंडर क्या देखेंगे, हमने देखा 365 दिन होते हैं। कौन सी साल में होते हैं 365 दिन, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने, 365 दिन साधारण वर्ष में होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो हमने देखा यदि हम 365 को 7 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जो अभी अभी मैंने आपको बताया था इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 366 की बात करें तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमको देखना है 2005 के जैसा कैलेंडर कौन से वर्ष का होगा। तो देखना क्या है, 2005 लिख लेते हैं हम। तो 2005 का रिमाइंडर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 1, क्योंकि ये साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष का रिमाइंडर 1 होता है। तो साधारण वर्ष का रिमाइंडर 1 हो गया। 6 की बात करें ये भी साधारण है, इसका भी रिमाइंडर 1 हो गया। 7 की बात करें ये भी साधारण है, इसका भी रिमाइंडर 1 हो गया। 8 की बात करें, 8 कौन सा है, लीप है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि हम 2009 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2010 की बात करें हम तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। इनको जोड़ करके देख लेते हैं। जब तक हम संख्याएं लिखते हैं, जब तक हमको जोड़ 7 नहीं दिख जाता, तो हमको देखा कि 7 दिख गया, 1 और 1 2, 3 और 2 5, 6 और 1 7, यानी कि टोटल ओवरऑल रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पर 7 आ गया। 7 आ गया। जहाँ भी रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने पर 0 आ जाए तो 7 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर यानी 0 आ जाएगा। यानी कि 0 आने पर जो भी अब अगला वर्ष होगा, जो भी अगला वर्ष हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, वो कैलेंडर सेम कैलेंडर हो जाएगा। तो हम देखेंगे +1 कर देंगे 2010 में तो क्या हो जाएगा इसका, 2011। यानी कि 2011 का कैलेंडर और 2005 का कैलेंडर, पूरे साल का कैलेंडर एक जैसा होगा। यदि 2005 को सोमवार था पहले दिन, यानी कि 1 जनवरी 2005 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2011 को भी सोमवार ही होगा और लास्ट का दिन भी सोमवार होगा। 2005 के लास्ट का दिन भी सोमवार होगा। इन क्वेश्चनों की एक ऐसी ट्रिक है जिसे आप देखते ही क्वेश्चन को विदिन सेकंड में सॉल्व कर देंगे। वो क्या ट्रिक है, उन सारी चीज़ों पर हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बात आ रही है लीप ईयर +1 साल की, लीप ईयर +1, लीप ईयर +2, लीप ईयर +3 और लीप ईयर। लीप ईयर की बात करें हम, जैसे 2004 है, क्या है 2004। अब हम बात करें 2005 की और 2006 की, 2007 की। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमको देखना है कि कैलेंडर सेम कैसे होगा, हमको देखना है कैलेंडर सेम कैसे होगा। मैंने अभी अभी देखा 2005, तो 2005 में हमने देखा यदि हम 6 प्लस कर देते हैं, यानी कि 2005 में 6 प्लस कर दें तो रिमाइंडर पूरे साल का वो आ जाएगा, सेम आ जाएगा। यानी कि 2005 में 6 जोड़ दें तो 6 और 5 11, यानी कि 2005 और 2011 का कैलेंडर, पूरे साल का कैलेंडर सेम हो जाएगा। यदि बात करें हम 2006, तो इसमें क्या करते हैं हम, 11 और 6 कितना हो जाता है, 17, यानी कि 2017 और 2006 का कैलेंडर पूरे साल का सेम हो जाता है। यदि बात करें 2007, तो इसमें भी 11 जोड़ देते हैं तो 11 और 7 कितना हो जाता है, 19, यानी कि 2007 और 2019 का कैलेंडर पूरा सेम हो जाएगा। अब बातें करते हैं 2004 की। तो 2004 में हम देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमको 28 प्लस करना होता है और 28 हम प्लस कर देते हैं तो 28 और 4 कितना हो जाता है, ये 32 हो जाता है। कितना, 2032 हो जाएगा। यानी कि 2004 भी लीप वर्ष है, 2032 भी लीप वर्ष है। 2004 के कैलेंडर जैसा होगा वैसा ही कैलेंडर 2032 का भी होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी की समझ में ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल से आई होंगी। आई होप कि मैं ये आशा करता हूँ बहुत ही डिटेल से आई होंगी
और मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे क्वेश्चन को हम विद इन सेकेंड में सॉल्व कर पा रहे होंगे। चलो तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मैं आपसे मिलता रहूँगा ऐसे ही रूबरू, फिर मिलता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।